रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद तकरीबन पूरा अरब खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुका था। हर कबीला अपना अलग से हुक्मरान चुनता और हुकूमत बनाना चाहता था। उन्होंने बहुत ही तेजी से इन तमाम बगावतों को अपने जनरल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की लीडरशिप में क्रश कर रख दिया। अब एक बार फिर पूरा अरब मदीना की सेंट्रल इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर यूनाइट हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत, इस्लाम सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहना चाहिए था। अब इस्लाम एक ग्लोबल रिलीजन बनने का सफर तय कर रहा था और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स बनने जा रहे थे। अरब के यूनाइट होने के बावजूद वो अभी भी एक गरीब और डेजर्ट बेस्ड रीजन था। असल में उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स थी। पहली रोमन एम्पायर बेजेंटाइन जो कि वेस्ट में थी, और पर्शियन एम्पायर सासनीद जो कि ईस्ट में थी। ये दोनों एम्पायर्स कदीम तरीन सिविलाइजेशन का मरकज थे। जब मुसलमान अभी कमजोर थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सख्त हालात में भी दावे से फरमाया था कि एक दिन तुम रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को फतह करोगे। मक्का के मुशरिक इस बात पर उनका मजाक उड़ाया करते थे और उन पर हंसते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। उसी वक्त जब मुसलमान मदीना में सेट हो रहे थे तो रोमन और पर्शियन एम्पायर्स आपस में एक बहुत ही सख्त और तवील जंग में मसरूफ थे, जिसमें उन दोनों को बहुत नुकसान हुआ। ये जंग 602 से लेकर 628 हिजरी तक चली। हरकुलिस वर्सेस खुसरो, जिसमें दोनों एम्पायर्स ने अपना खून, माल और स्टेबिलिटी खो दी। पर्शियन एम्पायर सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। खुसरो परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए दावत के पैगाम को फाड़ दिया था और इस बेदबी के बाद उसका बेटा उसे कत्ल कर देता है। फिर कुछ ही अरसों में पर्शियन एम्पायर में 10 से ज्यादा बादशाह बदले गए और ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी उस एम्पायर को जड़ से हिला कर रख देती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज किसी मुल्क में लीडर रोज बदले जाएं, जैसे हमारा पाकिस्तान है। ये सब देखकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसले किए। पहला, जो लोग पर्शियन एम्पायर से जिहाद में शामिल होना चाहे सिर्फ वही वॉलंटियर ले जाएं, जबरदस्ती किसी को ना भेजा जाए। और दूसरा, अपने सबसे अजीब और सक्सेसफुल लीडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को लेटर भेजा कि जंग यमामा के बाद मदीना मत लौटना, बल्कि सीधा पर्शियन एम्पायर की तरफ जाना और उसे फतह करना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 18,000 मुसलमान मुजाहिदीन के साथ पर्शियन एम्पायर की तरफ रुख किया। उस वक्त उनका टारगेट आज का कुवैत था, जहां अरबी और फारसी दोनों कबीले रहते थे। जंग से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पर्शियन गवर्नर को खत भेजा, या तो तुम इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो, वरना जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं ऐसे लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो मौत से ज्यादा उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे तुम जिंदगी से। लेकिन पर्शियन एम्परर ने अरब फौज को एक छोटी सी ट्राइबल फौज समझकर इग्नोर कर दिया, और बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका ने 2001 के बाद अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था और उनको मुंह की खानी पड़ी। कुवैत का गवर्नर मदाइन ईरान का कैपिटल से मदद मांगता है, लेकिन एम्परर उसे एक्स्ट्रा फौज नहीं देते। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमाल की मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। उन्होंने पर्शियन फौज को दो शहरों कज़वा और खुफैर के दरमियान घुमा घुमा कर इतना थका दिया कि जब असल जंग का वक्त आया तो पर्शियन आर्मी थक चुकी थी और इंतहाई वीक हो चुकी थी। जंग के वक्त पर्शियन जनरल ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सिंगल कॉम्बैट ड्यूल का चैलेंज दिया, जिसे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ एक मुस्लिम के साथ मिलकर पर्शियन फाइटर्स को, इससे मुसलमान फौज का हौसला आसमान को छूने लगा। फिर दोनों फौजें आमने सामने आई। पर्शियन आर्मी के पास हैवी आर्मर्स थे, तवील तरीन
اور مزید لشکر ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن ان کی سپیڈ سلو تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہلکا سا آرمر تھا، طاقتور ایمان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جینیس جنرل تھے۔ اور پھر ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے اسلام کی گلوبل ایکسپینشن کا راستہ کھول دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرشین آرمی کو کرش کر دیا، گورنر کو مار دیا اور کویت کا پورا علاقہ اسلام کے زیر ہو گیا۔ اس کے بعد پرشین امپائر نے ایک اور فوج بھیجی، اسے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا قدم تھا عرب سے باہر نکل کر۔ آج دنیا میں 2 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام اتنا بڑا دین بنا کیسے؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کو پورا کس نے کیا؟ یہی سب ہم آگے کے پارٹس میں بھی کور کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔